हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पिछली चैप्टर आयतन चैप्टर का प्रश्न वाली 11.2 का प्रश्न 9 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और ये आप प्रश्न जो आपका प्रश्न 9 है, इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। एक लंबी बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए आकृति 11.10 है। देखिए आपको आकृति 11 आपका 10 दिया हुआ, ठीक है। इस आकृति में बोला गया आपका जो एक लंबी बेलन, देखिए ये आपका एक बेलन है, यहाँ से यहाँ तक एक बेलन है, ठीक है। अरे क्या किया है, एक गोले को है, देखिए एक गोले को, देखिए गोला है बीच में बना हुआ, इसको पूर्णतः घेर लिया। माने ये जो गोला है आपका इस बेलन पे पूरी तरह फिट है, ठीक है। आपको ज्ञात क्या क्या करना है, देखिए पहला ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने ये जो गोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा भाग में ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और तीसरा भाग में ऊपर पहला और दूसरा में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात क्या ज्ञात करना है। मैंने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आकृति मैंने आपको बुक से बनाया है। अगर ये आकृति आपको स्पष्ट समझ में नहीं आया तो बुक से आकृति को देख लीजिएगा, आपका अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस आकृति के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो आपका ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक ये बेलन का त्रिज्या आपका दिया हुआ आकृति में, ठीक है, दिया हुआ है। और ये जो गोला है आपका इसी बेलन पर क्या है, पूरी तरह से फिट है। देखिए पूरी तरह से ढका हुआ है, फिट है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि ये जो आपका बेलन का जितना त्रिज्या है उतना गोला का भी होगा, क्योंकि जितना आपका बेलन है उतना पूरा आपका जगह लिया हुआ कितना गोला, मैंने पूरी तरह फिट है। तो मैंने जितना बेलन का त्रिज्या होगा उतना गोला का भी त्रिज्या होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, हल हल में लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा आपका, त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या होगा। जो बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या, ठीक है। बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है, बराबर आर, ठीक है, बराबर आर हो गया, ठीक है। चलिए तुम्हारा हो गया। और एक बात देखिए, देखिए अब इस त्रिज्या के बारे में जान लीजिए। देखिए गोला है, गोला का केंद्र ही यहाँ है। और यहां से यहां तक क्या होता है, गोले का त्रिज्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग त्रिज्या ले ले। और इधर से इस केंद्र से भी इधर तक भी क्या होता है, गोले का त्रिज्या ही होता है, ठीक है, त्रिज्या ही होता है, ठीक है। और देखिए ये जो पूरा यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक क्या है आपका, एक गोले का हाइट है, गोले का हाइट है, ठीक है। तो गोले का हाइट कित ये आपका क्या, बेलन का हाइट है, सॉरी ये बेलन का हाइट है, ठीक है। माने यहां से यहां तक एच है बेलन का, ठीक है। तो बेलन का एच कितना होगा, देखिए यहां से यहाँ गोले का एक आर है और यहां से यहाँ गोले का एक आर है, मैंने 2r। बेलन का जो ऊंचाई होगा वो आपका कितना होगा, आर जोड़ आर यानी 2r होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर आप लिख दीजिएगा यहाँ 2r, एच बराबर, ठीक है, एच हम इन लिख देते हैं, एच बराबर 2r, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला भाग को मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहला भाग को मैं लिखता हूँ, क्या लिखना पहला भाग में, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो लिख दीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या, खाली से फॉर्मूला ही लगाना है, गोले का लिखना है, ठीक है। तो लिख दीजिए 4 पाई आर का स्क्वायर, ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अब दूसरे भाग में देखिए मुझे क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है 2 पाई आर का, आर होता है और एच होता है, ये होता है आपका 2 पाई आर एच, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए 2 को मैं ऐसे लिखता हूँ, पाई को भी ऐसे लिखता हूँ, आर को भी ऐसे लिखता हूँ। देखिए सब आपस में सटावे यानी गुना है, तो गुना एच का मान देखिए कितना है आपका, बेलन का ऊंचाई देखिए 2r है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2r। चलिए हो गया। चलिए अब देखिए 2 दूनी 4, पाई को ऐसे लिखिए, आर देखिए 2 बार है यानी आर का स्क्वायर, पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पाई r², ये हो गया आपका क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी निकल गया दूसरा भाग। अब तीसरे भाग को निकालना, तो चलिए तीसरे भाग को लिखते हैं। देखिए तीसरे भाग में क्या बोलेगा, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 1 और 2 इसमें जो भी आपका क्षेत्रफल आया इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसीलिए क्षेत्रफलों का अनुपात। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले गोले का लिखेंगे 4 पाई r² बटे फिर बेलन का 4 पाई r²। देखिए दोनों सेम है ऊपर नीचे, मैंने काट के कितना आएगा 1 और 1 बटे 1। ठीक है, यानी आप लिख दीजिए यहाँ 1:1, 1:1 आया। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया 1:1। ठीक है, चलिए तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया 2 पाई r h, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r² r²। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात 1:1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।